नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड पावर स्टडी पे। दोस्त, आज का हमारा सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री और टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल राजवंश। इस टॉपिक को हम कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें फैक्ट्स बहुत समय तक याद रह सके और हिस्ट्री को रटना ना पड़े। दोस्त, हिस्ट्री सब्जेक्ट ही कहानी बेस्ड होता है। अगर हम कहानी को एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो फैक्ट्स रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। उत्तर मुगल राजवंश की जो शुरुआत होती है औरंगजेब की मृत्यु के बाद होती है। मुगल साम्राज्य कभी अपने विस्तृत साम्राज्य, सैन्य शक्ति, वैभव और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए विख्यात था, जाना जाता था, है ना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह लगभग छिन्न भिन्न हो गया और एक छोटी सी अवधि में एक के बाद एक मुगल बादशाह सिंहासन में बैठे। लेकिन इन शासकों में कोई भी इतना प्रभावशाली यानी किसी के पास इतना दमखम नहीं था कि पूर्वज की विरासत या साम्राज्य को संभाल सके। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल मिला के 21 सूबे यानी कि 21 प्रांत यानी कि 21 राज्य थे, जिनमें अफगानिस्तान में एक, उत्तर भारत में 14 और दक्षिण भारत में 6 राज्य थे। औरंगजेब को कुल मिला के 5 बेटे हैं। उसका नाम है मुअज्जम, आजम, कामबख्श, जमरूद और अकबर। औरंगजेब को इस बात का आशंका हमेशा रहता था कि जिस प्रकार से हमने भाइयों की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त किया है, कहीं उसी प्रकार से ये सभी भाई आपस में सत्ता के लिए संघर्ष अवश्य करेंगे। दोस्त, आप लोग को इतिहास की जरा से भी नॉलेज होगा तो आप लोग को पता होगा कि देवराई के मैदान में किस तरीके से औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिकोह की हत्या कर राज सत्ता को प्राप्त किया था। इसको इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं इसके बेटे भी इसी नक्शे कदम पे न चल बैठे। यही वजह था कि उसने एक वसीयत के द्वारा राज का बंटवारा कर दिया था सब भाइयों के बीच में। मुअज्जम को 12 सूबे मिले जिसकी राजधानी दिल्ली और काबुल थी, जिसकी सूबेदारी दिया गया। मोहम्मद आजम को गुजरात, आगरा, मालवा, दक्कन की सूबेदारी दिया गया। कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद की सूबेदारी दिया गया। औरंगजेब जो है सबसे ज़्यादा जो है प्यार करता है अपने छोटे बेटे आजम से। जमाना ये जानता है कि अगर औरंगजेब की मृत्यु होगा तो राज सिंहासन पे कोई बैठेगा तो आजम बैठेगा, लेकिन राज सत्ता पे जो है सबसे ज़्यादा अधिकार जो है किसका बनता है? मुअज्जम का बनता है, चूँकि वो बड़ा बेटा है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु का खबर मुअज्जम को मिलता है, उसके पांव तले जमीन खसक जाता है। उसको इस बात का जरा भी गम नहीं है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। उसको इस बात का डर है कि कहीं उसका भाई आजम न राज सिंहासन पर बैठ जाए। मृत्यु के समय मुअज्जम काबुल के आसपास के क्षेत्र में रहता है, वहाँ से सेना लेके चल देता है। वहीं रास्ते में शाह-उद-दौला, एक रास्ते में जो शाह-उद-दौला के पुल पे अपना क्या कर लेता है, सम्राट अपने आप को घोषित कर लेता है बहादुर शाह के नाम से। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। ये कौन सा पुल है आपका? शाह-उद-दौला के पुल पे। शाह-उद-दौला के पुल पे अपना राज्याभिषेक कर लेता है। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम के नाम से कौन सा पुल पे? शाह-उद-दौला के पुल पे राज्याभिषेक कर लेता है। बहादुर शाह प्रथम का ही नाम है आपका मुअज्जम और शाह आलम, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। मुअज्जम, इसका वास्तविक नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम का मुअज्जम था, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और शाह आलम प्रथम भी पूछे तो इसका ही नाम था किसका? मुअज्जम का ही नाम था शाह आलम प्रथम भी। सामूगढ़ के समीप जिजाऊ नामक मैदान में आजम शाह और बहादुर शाह के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह और राजपूतों ने बहादुर शाह का साथ दिया था। यही वजह था कि बहादुर शाह बड़ी आसानी से युद्ध को जीतने में सफल हो पाता है और इस तरीके से आजम शाह की हत्या कर दिया जाता है। उत्तराधिकारी के युद्ध में तो आपको ध्यान में रखना होगा कि युद्ध जो है आपका जजाऊ का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 18 जून 1707 को हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था जजाऊ का युद्ध, जो कहाँ पड़ता है? सामूगढ़ के नज़दीक का क्षेत्र है जजाऊ का युद्ध मैदान। तो यह बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह के बीच में हुआ था। इसमें कौन हारा था? तो आजम शाह इसमें पराजित हो गया था इस युद्ध में। तो चलिए हम आज आगे बात करते हैं। उत्तराधिकारी के एक और युद्ध इसको लड़ना पड़ता है, वहीं पे आपका 13 जून 1709 को ये युद्ध होता है आपके बहादुर शाह और कामबख्श के बीच में। इसमें भी बहादुर शाह इस युद्ध को जीतने में क्या हो जाता है? सफल रहता है। और इसके तहत जो है बीजापुर संघर्ष जीतने के बाद जो है मुनीम खां को, ये ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन जो बीपीएससी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसको? तो मुनीम खां को वजीर बना देता है और वहीं पे जो है आपका
जो औरंगजेब के समय में वजीर था असद खां, उसको वकील का पोस्ट देता है, और उसके बेटा जो है जुल्फिकार खां, उसको मीर बख्श यानी कि सेनापति का पोस्ट दे देता है। कौन? तो ये देने का काम करता है कौन? बहादुर शाह। तो 3 बातों को ध्यान में रखना ही है अगर आप अपर एग्जाम देते हैं तो, नहीं तो अन्यथा इसी से काम चल जाएगा। तो आपको मुनीम खां को वजीर बनाया था किसने? कौन सा युद्ध जीतने के बाद? बीजापुर का संघर्ष जीतने के बाद। फिर है कि औरंगजेब ने असद खां को क्या बनाया? वकील का पोस्ट दिया। उसके बेटे जुल्फिकार को कौन सा पोस्ट दिया? उसके बेटे जुल्फिकार को मीर बख्शी का पोस्ट दिया गया। सत्ता को प्राप्त करते करते बहादुर शाह 63 वर्ष की अवस्था के हो गए थे। 63 वर्ष की अवस्था आप लोग को पता होगा कि एक वृद्धा अवस्था की ओर इंगित करता है कि नहीं करता है कि नहीं? तो यही वजह था कि उनको काम काज करने में मन नहीं लगता था, है ना। वो बड़ी राज के कामों में लापरवाही बरतते थे। यही वजह है कि उनके इतिहासकार, उनके समय में के इतिहासकार थे खफी खां, जिन्होंने इनको उपाधि दिया है साहिब बेखबर की। किसको उपाधि दिया गया है साहिब बेखबर की? तो बहादुर शाह प्रथम कह लीजिए, मुअज्जम कह लीजिए, या शाह आलम प्रथम कह लीजिए, उसको किस उपाधि दिया गया है? तो साहिब बेखबर की उपाधि दिया है। किसने दिया है? तो इतिहासकार थे खफी खां के द्वारा दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है इन बातों को। बहादुर शाह के शासन के काल में ही दरबार में जो है षड्यंत्र बढ़ने लगे थे। वहाँ पे अमीरों का जो है गुट बनना शुरू हो गया था। चूंकि बहादुर शाह शिया थे, इसलिए एक शिया का एक अलग गुट था, ईरानी गुट के नाम से जाना जाता था। एक तुरानी गुट जो सुन्नी को सपोर्ट करता था, और एक अफगानी गुट था, और एक हिंदुस्तानी गुट जिसमें आपका सैयद बंधु जैसे व्यक्ति थे, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ईरानी जो था शिया को सपोर्ट करता था, उसके जो नेता थे उसका नाम था जुल्फिकार खां, और तुरानी के इम्पोर्टेंट नेता थे चिनकलेस खां। उसके शासनकाल में वजीर के पद का जो सम्मान जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया था। यही वजह था कि वजीर का पद प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आपका बहादुर शाह के समय में ही डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जो है जेसुआ केटलार, ये आपको ध्यान में रखना है। जेसुआ कैटलार के नेतृत्व में जो है आया था। इसके स्वागत में जो है एक पुर्तगाली स्त्री था, बड़ी खूबसूरत थी, उसका नाम था जूलियाना। बहुत इंपॉर्टेंट है। जूलियाना ने उसका भव्य स्वागत किया था। जूलियाना को एक उपाधि दे रखा था किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। उसका नाम क्या था? बीबी फिदवा। बीबी फिदवा की उपाधि दिया गया था। बीबी फिदवा की उपाधि किसको दिया गया था? तो जूलियाना को उपाधि था किसका? बीबी फिदवा का। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप अपर एग्जाम देते हैं तो। बहादुर शाह के 4 पुत्र हैं। पहला का नाम है जहादार शाह, दूसरा है अजीम उस शान, तीसरा है रफ़ी उस शान, और चौथा है जहान शाह। ये चारों बेटे इतने ज़्यादा अयोग्य थे कि पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ये लोग सत्ता के लिए संघर्ष करते रहे, और इनका जो शव है 1 महीना के लिए 1 महीना तक जो है लाल किले के खुले प्रांगण में पड़ा रहा, सड़ता रहा। लेकिन किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि इनके शव को दफन कर सके। बहादुर शाह प्रथम के बारे में सर सिडनी ओमन ने कहा है कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। किसने कहा है? तो सर सिडनी ओवेन ने कहा है। ओवेन ने कहा है इस बातों को। तो कुल मिला के यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अब तक हमने कितना पॉइंट को पढ़ा है। एक बार ऊपर से देख लेते हैं ताकि एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ से हमने पढ़ा है। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, हिसार-उद-दौला के पुल पे राज्याभिषेक किया किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। किस नाम से किया था? तो किस नाम से किया था? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो मुअज्जम था। जजाऊ का युद्ध हुआ कब हुआ था? तो 18 जून 1707 में हुआ था। बहादुर शाह और आजम के बीच हुआ था, जिसमें कौन पराजित हुआ था? आजम पराजित हुआ था। उसके बाद हम देख लेते हैं बीजापुर का युद्ध जो है आपका 13 जून 1709 को हुआ था, जिसमें बहादुर शाह और कामबख्श के बीच हुआ था, जिसमें कौन विजयी रहा? तो बहादुर शाह इसमें भी विजयी रहा। इसमें इसके बाद जो है आपका ध्यान में रखना है कि मुनीम खां को क्या बनाया था? वजीर बनाया था। और औरंगजेब के समय का जो वजीर था उसको वकील का पोस्ट दिया, और उसका जो बेटा था उसका जुल्फिकार खां नाम था, उसको मीर बख्शी यानी कि सेनापति का पोस्ट दिया गया था। साहिब बेखबर की उपाधि किसने किसको दिया है? तो खफी खां ने।
दिया है मोहम्मद यानी कि बहादुर शाह प्रथम को यानी मुअज्जम को दिया है। इसी के समय में जो है आपका जो है जेसुआ केटलार के नेतृत्व में डच प्रतिनिधि आता है, जिसका स्वागत किसने किया था? जूलियाना ने किया था, जिसे बीबी फिदवा की उपाधि भी दिया गया था, किसके द्वारा? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। और इसी के बारे में लिखा है सर सिडनी ओमन ने कि मुगल सम्राट में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था, जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो हम आगे की बात देखते हैं। अब जुल्फिकार खां के सहयोग से जहांदार शाह राजा बनने में सफल होता है। बाकी के 3 भाई युद्ध में मारे गए। जुल्फिकार खां प्रधानमंत्री बना। जहांदार शाह एक अयोग्य शासक था, ना बिलासी शासक था। प्रशासन का जो पूरी बागडोर जो है जुल्फिकार खां और लाल कुमार नामक बेश्या ही संभालता था। लाल कुमार नामक बेश्या जो इसे प्यार करता था, कौन? जहांदार शाह, है ना। तो सारा जो फैसला लेने का काम करता था या तो जुल्फिकार खां करता था या लाल कुमार नामक बेश्या ही करती थी। कोई फैसला ये खुद से नहीं लेता था, है ना। यही वजह है कि इतिहासकार ने इसे लंपट मूर्ख की उपाधि से नवाजा है। इसे आपको ध्यान में रखना है कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में। तो लंपट मूर्ख कहा जाता है आपको जहांदार शाह को। जहांदार शाह को आपको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। साम्राज्य को बचाने के लिए इसने राजपूतों और मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। चूंकि यह एक अयोग्य शासक था, इसको साम्राज्य को चलाने का जरा भी तजुर्बा नहीं था, इसलिए इसने राजपूतों की तरफ मैत्रीपूर्ण कदम बढ़ाते हुए आमेर के जयसिंह को, है ना, आमेर के राजा जयसिंह थे, ये ध्यान रखना है। कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी दे दिया और मिर्जा राजा की उपाधि भी दिया गया। किसको दिया गया मिर्जा राजा की उपाधि? तो जयसिंह को दिया गया। और कहाँ के जयसिंह राजा थे? तो आमेर के राजा थे। और कौन सा प्रदेश किन की सूबेदारी दिया गया? तो मालवा प्रदेश का सूबेदारी इनको दिया गया। यह ध्यान में रखना है आपको। मरवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया गया। महाराजा की उपाधि किसको दिया गया? अजीत सिंह को दिया गया था। और इनको गुजरात का शासक नियुक्त किया। गुजरात का शासक नियुक्त किया। कहाँ का शासक नियुक्त किया? गुजरात का। और इनको कहाँ की मतलब सूबेदारी दिया गया? मालवा का सूबेदारी दिया गया। और लाल कुमार या लाल कुमारी जो है नामक एक बेश्या थी, जिसके प्यार में कौन पागल था? जहांदार शाह। जहांदार शाह किस नाम से जाना जाता है? लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो वजीर यानी कि जो प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था? जिसके सहयोग से राजा बनने में सफल हुआ था, उसका नाम क्या था? जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां। इस बात को ध्यान में रखना है। जहांदार शाह हिंदुओं को खुश करने के लिए जजिया कर को भी समाप्त कर देता है। जजिया कर को भी समाप्त करने का कार्य इसी ने किया था। जजिया कर, अगर आप पता नहीं है जजिया कर क्या होता है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जजिया कर एक ऐसा कर होता है जो आपको गैर मुसलमान को देना होता है। जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं उनको जजिया कर देना पड़ता था पहले। तो इसको समाप्त करने का काम किया ताकि हिंदू इससे खुश हों। जहांदार शाह के समय में वित्तीय स्थिति बहुत ही नाजुक थी, इसलिए वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए इजारा व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। अब इजारा व्यवस्था क्या आता है इसको हम देख लेते हैं। इजारा व्यवस्था में क्या होता था? खेतों की नीलामी होता था, जो अधिक दाम देता था उसी को जमीन खेती के लिए दिया जाता था। इससे क्या हुआ? किसानों का शोषण बढ़ गया। इसमें जमींदार लोग किसानों का शोषण अधिक करने लगे। इस तरीके से लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। तो हम कुल मिला के यहाँ पे देखते हैं कितना पॉइंट बन जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से बन जाता है कि लंपट मूर्ख की उपाधि किसे किसे दिया गया? तो जहांदार शाह को दिया गया। और वजीर कौन बना था? तो जुल्फिकार बना था। मिर्जा राजा की उपाधि किसे दिया गया था? जयसिंह को दिया गया था। और इसको कौन सा क्षेत्र दिया गया था? इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जयसिंह को कौन सा क्षेत्र दिया गया था। और आपका जो है महाराजा की उपाधि किसको दिया गया था? अजीत सिंह को दिया गया था। और इसको कौन क्षेत्र दिया गया था शासन करने के लिए? तो गुजरात का क्षेत्र दिया गया था। लाल कुमार नामक बेश्या के प्यार में पागल था। और जाजिया कर की समाप्ति भी इसी ने किया था। तो कुल मिला के यहाँ पे इतना पॉइंट बनता है जो इम्पोर्टेंट